ये कोई सामान्य सिलाई मशीन नहीं है और साथ में जो बैठे हुए काम कर रहे हैं इनके बारे में तमाम लोगों को पता है। ये अब्दुल सत्तार जी हैं और पिछले 42 वर्षों से सिर्फ झंडे का व्यवसाय करते हैं। मतलब हर छोटा बड़ा जो झंडा होता है, हमारा तिरंगा झंडा, वो ये घर में रहकर बैठकर बनाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब तिरंगा बनाने की जब बात होती है तो पूरे रांची में हम देखेंगे, पूरे झारखंड में इनसे पुराना व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। तो 42 वर्षों में लगभग आप आकलन करेंगे तो अब तक इन्होंने 10 लाख के करीब झंडे जो हैं वो बनाए हैं। और झंडा बनाते बनाते के समय में इनकी जो धर्मपत्नी हैं वो भी साथ देती हैं और वो भी यहाँ बैठे रहती हैं और चीज़ों को कहीं ना कहीं, कपड़ों को इधर से उधर करती हैं। और ऐसे समय में जब गणतंत्र दिवस का मौका है तो हम लोगों ने सोचा कि अब्दुल चचा से भी ज़रा बात करें और समझने की कोशिश करें। अब्दुल चचा, आपको तमाम लोग अब्दुल चचा बोलते हैं। आप 42 वर्षों से तिरंगा झंडा बना रहे हैं। जो जानकारी मिली है कि लगभग 10 लाख के करीब जो है झंडे अब तक आपने बनाए हैं। ये तो अब ये तो आप जैसे बताए ना वो सही बात है। एक हमने आपको फरवरी अकाउंट दिया जिसके अनुसार जैसे आपको हम ये बताया कि अगस्त में 20 से 25 हज़ार बनता है और जनवरी में कुछ कम बनता है। तो अभी मैक्सिमम समझिए कि 20-25 यहाँ भी होता है। और अब तो ये जनवरी और फरवरी हमको समझ में आता है, सेल अच्छा है, मतलब कि अब ज़्यादा आदमी लोग पसंद भी करता है। और उस टाइम भी होता है ना कि आज़ादी के बाद जिस टाइम हिंदुस्तान आज़ादी हुई थी उस टाइम हम लोग का उम्र 7 से 8 साल होगा, ठीक है। तो थोड़ा हमको जहन में आता है कि भाई कंधा मार, यही देखिए ना, यही झंडा के तले तो हम लोग आज़ादी लिया है और यही तो हमारी एक पहचान है। और जब हम जैसे कि हम निकलते हैं इधर उधर घूमने फिरने, या हमारा कॉलेज का ऑर्डर आता है या स्कूल का ऑर्डर आता है या किसी संस्था का ऑर्डर आता है, तो जब अपना हाथ का झंडा बना हुआ देखते हैं, घूमते हैं, तो बड़ा खुशी महसूस होती है। और अब्दुल चचा, ये बताइए कि आपके हाथों के बने हुए जो तिरंगा झंडा है कहाँ कहाँ अब तक गया है? देखिए, हम इसका तो होल सेलिंग में करते हैं ना, करीब 300 किलोमीटर से हम कवर करते हैं। जैसे कभी घाटो है, लोहरदगा है, खूंटी है, आपका चाईबासा है, जैसे कि हजारीबाग और रामगढ़, ये सब लोग आते हैं, व्यापारी लोग। अच्छा, इन 42 वर्षों में कोई ऐसी घटना जब झंडा आप बना रहे हो और दुकान में हो, कोई ऐसी घटना जो याद है, आज भी याद करके मन थोड़ा सुकून मिलता है मन को? हाँ, एक बार ऐसी ही वाक़या हुआ कि मतलब कि उतना तो 26 जनवरी था ना, 15 अगस्त तक कुछ फौजी आए हमारे पास। आप बोला हमको खादी का झंडा चाहिए जो शहीदों को उड़ाना है। तो उसका साइज होता है 6.5 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा होता है। तो उसी के अनुसार हम लोग बनाते हैं। इत्तेफाक से हमारे पास उसको 5-6 चाहिए था, लेकिन मेरे पास 3 ही था। उसको हम मैनेज करके दिया तो वो हमको कुछ आँख में आंसू भी आ गया, नम भी आ गया। वो घटना याद आती है तो आज भी हमको दिल में कुछ दुख होता है, लेकिन खुशी महसूस होती है कि चलो भाई हमारा झंडा शहीदों को उड़ाया गया, ये मेरे बहुत बड़ी बेनिफिट है। तो उन्होंने बोला कि भाई अफसर से बोला क्या पैसा आपको दे दे। हम कि देखिए सर, पैसा तो जो हमारा कॉस्ट है वही लेंगे, उस समय ज़्यादा नहीं लेंगे। तो बेचारे हमारा पीठ हो गया, दुर्घटना हमको याद है, वह मतलब अच्छा लगा था। तो ये देखिए, पुरानी चीज़ों को भी कभी कभी ज़रूर याद करना चाहिए। और इधर हम माँ से भी बात करेंगे। आप भी लगातार साथ में कैसे चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं? ये सुबह में उठते हैं हम लोग, जैसे मशीन निकाल लिए, कपड़े उपड़े है निकाल के देना है, लेना है, इधर उधर करते हैं। और वही कटिंग करते हैं, तो ये बैठे रहते हैं, देखते हैं कि कैसे काट रहे हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए छोटे बड़े सभी आकार के जो तिरंगा है वो यहाँ बनता है और पूरे शहर में देखेंगे तो ये तिरंगा दिखाई पड़ता है। अब्दुल चचा से एक बात और जानना चाहेंगे कि एक बेल्जियम की कोई विदेशी महिला आपके दुकान में आई, वो घटना क्या था, वो थोड़ा बताएंगे? एक देखे, एक लेडीज़ है, अंग्रेज़ है,
लेकिन अब वो चंग भंग देख रहे हम कि उसको कोई बता दिया था कि वहाँ मिल जाएगा मैडम, तो आया मेरे पास तो बोला हमको इंडियन फ्लैग चाहिए। तो हम बोले ठीक है देखते हैं, तो खैर मिल गया। तुम्हारे पास 3 फीट का झंडा बचा हुआ था, हम उसको दे दिए। देने के बाद वो बोलता हो मच हम कि मैडम पैसे हम नहीं लेंगे। क्यों? कहीं मेरा एक देश का सामान है, आप इसको लिए जा रहे हैं, आप बेल्जियम जा रहे हैं, मेरे लिए यही बेनिफिट होगा कि आप जहाँ भी लगाइए अपना डेरे पे, तो हमारा वही सबसे बेनिफिट है, हम पैसा नहीं लेंगे। तो वो मुस्कुराने लगे, बोला ओके ठीक। ऐसा हो देख बस क्या तुम बेचारी बहुत खुश हुई और मैं उसको सम्मान के साथ ले गई। हम उसको पे कर दिए। पे करने के बाद में उसको अच्छा से पेपर लपेट दिए, तो उस बैग में डाली और वो झंडा लेके ऐसे बेचारी रखी। ये अभी तक सबसे बड़ा झंडा, कितना बड़ा झंडा आपने बनाया है? देखिए जो नियम के अनुसार मेरे पास झंडा बनता है, जैसे कि झंडे का एक हिसाब है। अगर मसल मान लीजिए कि आपको 3 फीट है तो आपको 1 फीट 1.5 होना चाहिए, वो भी एक नियम है बनाने का। मतलब जो सरकार का जो एक माप है झंडे का, उसी अनुसार। और सरकार क्या नाप है, ये हम लोग शुरू से जब संविधान बन रहा था, तो ये आपको जनवरी में ना हमारा संविधान बना, संविधान में इसका पास हुआ। आपकी सरकार क्या बोली, वो तो हम लोग परंपरा से चलते आ रहा है, चलता आ रहा है। तो उसमें होता है ना कि बड़ा झंडा उसको हम लोग बातें लास्ट बनता है हमारे पास 6.5 फीट का लंबा। खैर अब जैसे मसल मान लिए कि लड़के लोग आते हैं, जैसे कि उनको मैच देखना है या नुमाइश करना है या रोड में दौड़ना है, उसके लिए तो कोई नाप नहीं होता है। 5 फीट लंबा भी होता है, 10 फीट भी लंबा होता है, उसको तो हम बातें नहीं करेंगे, वो तो एक फैशन हो गया, उस पर हम नहीं जाएंगे। जो नियम और कानून है, जो संविधान बताता, उसके हिसाब से हम काम अनुसार जनता बनता है। तो ये हैं हमारे अब्दुल चाचा। हम कह सकते हैं कि पूरे झारखंड की एक शान हम कह सकते हैं, क्योंकि अपने 42 सालों के सफ़र में अब तक इन्होंने लगभग 10 लाख के करीब झंडे इन्होंने बनाए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, या फिर घर घर जब तिरंगा फहराने की बात हो, तो उस वक्त भी काफ़ी संख्या में झंडे बने। और इनके जो झंडे हैं पूरे राज्य के साथ साथ जब यहाँ रांची में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच भी होते हैं, तो वैसे वक्त में भी झंडों की बिक्री बढ़ जाती है। तो अब्दुल चाचा के हाथों में कमाल है और लगन है, मेहनत है, क्योंकि ये हमारा तिरंगा झंडा बनाते हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन राजेश तिर्की के साथ अंजनी कुमार, रांची।